प्रोफेसर प्रवीण बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत 24 के इस मंच पर। क्योंकि आजकल हम तकनीक की बात करते हैं, हम एआई की बात करते हैं और इससे जुड़े क्षेत्र में आपका काम अग्रसर बढ़ रहा है। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल है और खास तौर से आईआईटी दिल्ली से आपने बीटेक भी किया है, तो किस तरीके से आपको लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ेगा? और ये मेंशन करते हुए कि खुद प्रधानमंत्री भी एआई और टेक्नोलॉजी का जिक्र हर एक मंच से करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं अपना जो अपने आपके सामने जो भी अपने थॉट्स रखूंगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगा। मतलब हिंदी बोल सकता हूं, बट देन अगेन ट्रेडिशनली क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा बोला हुआ है तो आई विल ट्राई टू मिक्स एंड मैच। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, आपने बहुत सही बोला कि आगे वाले समय में अभी हम आजकल देखते हैं, वर्तमान के समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात सब जगह होती है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे ट्रांजिशन होके उसमें स्पेशलाइजेशन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। अब लोग मुझसे पूछते हैं, जब हम इसके बारे में लोगों को समझाते हैं कि आगे का दशक, एटलीस्ट 1 या 2 दशक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही प्रभावशाली होने वाला है। अब तक पिछले 2 दशकों में हमने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ट्रेमेंडसली चेंज द वे वी फंक्शन। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, कोई भी आप समाज के किसी भी वर्ग से हैं, आपके दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बुरी तरह से चेंज करके रखा है। इट कुड बी इन द पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे ऑल्सो। सो सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक 1 से 2 दशक अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ होने वाला है। तो उसमें जो मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक है कि हमारे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने ये अभी रिपोर्ट निकाली है रिसेंटली, कुछ हफ्ते या महीने पहले। उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट पूरे ग्लोबली 40% जो जॉब हैं वो चेंज होंगे। अब चेंज कुड बी इन अ पॉजिटिव वे और इट कुड हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑल्सो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग इन अ बिग वे टू अस। एंड उसके बारे में हमारी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जैसे मैकेंजी हो गया, डेलॉयट हो गया, वो भी रिपोर्ट्स उन्होंने भी निकाली हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें प्रभाव करता है। तो मैं उसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। शुरू में हम जैसे अपने मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में लॉट ऑफ फीचर्स एक्चुअली यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द बैक एंड, जो हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता। हम गूगल में जाके ड्राइव करते हैं तो गूगल मैप्स में डेस्टिनेशन डालते हैं, इट एबल टू नेविगेट अस। तो उसमें भी एआई का बहुत बड़ा यूज़ है। हम सोशल मीडिया में जाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, आप जब भी लॉग इन करते हैं आपको पोस्ट आनी शुरू होती हैं। वो पोस्ट आती हैं किसके बेसिस में? दे ऑल कम बेस्ड ऑन आपकी क्या पर्सनलाइज्ड लाइकिंग है, आपका क्या बिहेवियर है। सो एआई इज एक्चुअली प्लेइंग अ बिग रोल ऑलरेडी, बट उसमें हमें उतना इफेक्ट नहीं होता। बट रिसेंटली सभी को पता होगा, जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी करके जब वो निकाला था, एंड दैट वाज द काइंड ऑफ अ वाव मूवमेंट एक तरीके से। सब लोग को पता चला कि इट्स नॉट इन द फ्यूचर दैट हम बोलते हैं कि एआई विल काइंड ऑफ ओवरटेक ह्यूमंस इन सम शेप और फॉर्म। और उसको देख के पता चला कि इट्स लाइक अ फ्रेंड। आपका समझ लीजिए चैट जीपीटी इज अ फ्रेंड जिसको सब चीजों के बारे में सब कुछ पता है, और उसको आप कभी भी पूछ सकते हैं, कितने बार पूछ सकते हैं, वो आपसे परेशान नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा यार तू बार बार मेरे से सेम चीज सवाल पूछ रहा है, राइट? तो दैट वाज अ मूवमेंट दैट everybody realized that it is there, it is very much there, it is here in the present and it's going to change. तो unless and until हम उसके साथ अडॉप्ट करते हैं, हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, वो हमें पीछे छोड़ देगा। तो बेटर है कि हम उसके साथ चलें और उसका अपने साथ उसका साथी बन के हम मिलके इस समाज के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए उसका उपयोग करें, उसका सोल्यूशन निकालें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें सोचनी है। और उसके साथ मैं आपको जस्ट एक और ऐड करने वाला हूँ कि हम लोग यहाँ पे अम्मा का बहुत बड़ा अस्पताल है, अमृता हॉस्पिटल, आपने सुना होगा फरीदाबाद के बारे में। तो वहाँ पे हमने जब डॉक्टर से हमने इनपुट करा तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, हम मरीजों की बहुत आराम से
उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो और दोज आर वेरी सिंपल थिंग्स। तो हमने एआई के थ्रू बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ ऐसे काम करा है एंड इट वाज ट्रेमेंडस टू सी द रिजल्ट। जी, आपने अमृता हॉस्पिटल की बात की, तो मैं अमृता यूनिवर्सिटी की साथ में बात करना चाहूंगी, अमृता विश्वविद्यापीठम की। और NIRF की जो रैंकिंग है उसमें 7th नंबर पर वो है। तो कैसे यहाँ पर नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको पढ़ाई लिखाई में शुमार किया है, यूनिवर्सिटी में इसको आप स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं? हाँ जी, तो हमारा जो अमृता यूनिवर्सिटी जो है उसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर में है, एटीमिडई में। एंड देन वी हैव टोटली 8 कैंपसेस। फरीदाबाद इज द 8th कैंपस। तो यहाँ पे जब 2 साल करीब अगस्त में अभी 2 साल हो जाएंगे, तब जब यहाँ पे हॉस्पिटल का शुरू हुआ था, दैट वाज अवर फरीदाबाद कैंपस। तो हॉस्पिटल के शुरू होने के बाद विद इन फ्यू मंथ वी स्टार्टेड द नर्सिंग कॉलेज। तो नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई, उसके बाद 1 साल बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, और अब हम इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी शुरू करने वाले हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए कि आगे के समय में अनलेस एंड अनटिल हम एआई को इतना लोगों तक पहुंचा सकें, उसकी बहुत ही रिसोर्सेज का ना बहुत उपलब्धि नहीं होगी। तो उसके लिए हम बीटेक कोर्स शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम एमटेक कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं। तो हम मतलब वी आर देयर एज अ काइंड ऑफ एआई रिसोर्स, सो दैट हम उन लोगों की हेल्प कर सकें। अब किसी भी, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रिसर्च ओरिएंटेड हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, जैसे मैंने बताया हम काफ़ी डॉक्टर्स से भी मिलते हैं, उनके साथ डिस्कस करके वी ट्राई टू कम अप विद सॉल्यूशंस, सो दैट हमारा फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, कम से कम दाम में अच्छी सर्विस देना, एंड वो दोनों ही एआई बहुत ही आराम से हमारी उन जरूरतों को पूरा करता है। इसी तकनीक के साथ ये समझते हुए कि भारत को आप कैसे देखते हैं, और दूसरा आने वाले वक्त में जो यूथ है वो कैसे तैयार हो, जब हम विकास और प्रगति की बात करते हैं, इसका मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन एक बार जोरदार तालियों के साथ एसपी सिंह बघेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भारत 24 उनका स्वागत करता है इन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और साथ ही भारत 24 के CEO और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार तालियां जोरदार। और उसके बाद इसी सवाल के साथ आगे बढ़ती हूं सर, कि भारत की स्थिति और यूथ को कैसे तैयार करें ताकि उनका योगदान विकास में भी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली इन करंट टाइम्स। जबकि जैसे मैं इसमें अम्मा की एक बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। अम्मा हमेशा बोलती हैं कि हम यूनिवर्सिटी में जनरली सिर्फ फोकस करते हैं एजुकेशन फॉर लिविंग, मतलब हम उनको सिखाते हैं कि आप कैसे दिनचर्या करके अपनी कमाई कर सकें। पर एजुकेशन फॉर लिविंग के साथ साथ एजुकेशन फॉर लाइफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एजुकेशन फॉर लाइफ का मतलब कि आप इस समाज में कैसे रह सकते हैं, एक अच्छा इंसान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए तो सब जीते हैं, बट साथ में अगर समाज के लिए हम कुछ हेल्प कर सकें उसके साथ साथ, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी का फोकस है, इट्स बैलेंसिंग बिटवीन एजुकेशन फॉर लाइफ एंड एजुकेशन फॉर लिविंग। तो उसके साथ हम अकॉर्डिंगली काफ़ी कोर्सेज कराते हैं और उनको समाज के साथ प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं, ताकि वो रियल लाइफ में उनका वैल्यू क्या है, उनकी रिसर्च का जब तक वो एफर्ट वापस लोगों तक ना पहुंचे तो रिसर्च का मतलब नहीं है। तो ये सोच के हमारे सभी प्रोजेक्ट इसी तरह डिजाइन होते हैं। बिल्कुल, यानी कि ना आपका हॉस्पिटल, ना आपकी सिर्फ यूनिवर्सिटी, बल्कि आप खुद आज के समाज में और खासतौर से अभी क्योंकि युवा हमारे बीच मौजूद हैं, तो आपका ये संदेश बहुत क्लियर कट उनकी तरफ जा रहा है कि कैसे वो ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रवीण बिष्ट जी आपका हमारे साथ भारत 24 के मंच पर मौजूद रहने के लिए। एक बार जोरदार तालियां, और इसी के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।